नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं शुभम कुमार स्वराज। जब से तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, तो लोगों का काफी हुजूम उनके साथ-साथ चल रहा है। आज तक लगभग 22 जिलों में वो जा चुके हैं और जहां भी वो गए हैं, लोग भारी मात्रा में अपने नेता के समर्थन में उनके साथ गए। लेकिन वहीं जो उनके विरोध में दल हैं, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव जनता का विश्वास अगर उन्हें पाना होता, तो वो सत्र में अपना समर्थन देते। सत्र के कार्रवाई में वो मौजूद रहते, यूँ सत्र छोड़कर बीच से नहीं भागते। कल बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो सोने का चम्मच लेकर जन्मे परिवारवाद और वंशवाद के पोषक हैं और उन्हें मौका दिया गया था कि जंगल राज को बदलें, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील किया। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव ना कुछ पढ़े हैं, ना कुछ समझे हैं, बस खड़ा होकर के बकवास करते हैं और सिर्फ जातिवाद और धर्म के ऊपर ही बोलते हैं। इन तमाम आरोपों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, ये जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी के ऊपर, जबकि भारी मात्रा में जन सैलाब उनके साथ उमड़ रहा है, तो ऐसा आरोप क्यों? देखिए, आरोप लगाने वाले स्वयं सवालों के घेरे में खड़े हैं। जब जनता के बीच में हम जा रहे हैं, जनता के विश्वास को जीत रहे हैं, जनता के समर्थन के माध्यम से ही लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होती है और जनता जिसके साथ खड़ी होती है, वही जन नेता कहलाता है, वही जनता के बीच का नेता कहलाता है। और तेजस्वी प्रसाद यादव उसी जनता मालिक के बीच जा रहे हैं, जिस जनता मालिक के माध्यम से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का काम किया जाता है। अब कौन क्या बोलता है उसका कोई मतलब नहीं है। एक तो पीआर एजेंसी चलाते हैं, उनको अपनी राजनीतिक भूमिका का पता नहीं है, राजनीति से उनको कोई मतलब है नहीं। वो इस तरह का बयानबाजी करके कहीं ना कहीं अपने पीआर एजेंसी को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं और दूसरे पार्टियों से मोल भाव को बढ़ाना चाहते हैं। ये उनकी राजनीति का सोच है। वो राजनीति नहीं बल्कि पीआर एजेंसी को मजबूती प्रदान करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और दूसरे जो डिप्टी सीएम हैं, वो जो इस तरह की बातें बोलते हैं, तो उनको स्पष्टता ये भी देखना चाहिए कि जो व्यक्ति हर दिन सुबह से रात तक और हर रोज लोगों के बीच खड़ा हो, लोगों के साथ खड़ा हो, लोगों के लिए खड़ा हो, उस व्यक्ति के संबंध में ऐसी बातें कहने का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के साथ वाले लोग तेजस्वी जी की लोकप्रियता, तेजस्वी जी को जो व्यापक समर्थन है, तेजस्वी जी को जो जनता का विश्वास है, वो इनको पच नहीं रहा तो है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से जन सैलाब तेजस्वी जी के लिए आ रहा है, तो उससे वो घबरा रहे हैं। देखिए, घबरा ही नहीं रहे हैं बल्कि बेचैनी में हैं। और इसी बेचैनी में आप देख रहे हैं कि हमने जब 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन किया, तो उससे पहले ये अपनी राजनीतिक स्थिति को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बेचैनी में, घबराहट में प्रधानमंत्री का दौरा बिहार में करवा रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री पर अब लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, अब लोग मुद्दे पर विश्वास कर रहे हैं। मोदी पर विश्वास लोगों का समाप्त हो गया है। अब लोग कहते हैं कि मुद्दों के साथ देश की जनता खड़ी रहेगी। मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है भ्रष्टाचार को जो सदाचार और शिष्टाचार का रूप देना, मुद्दा है जो महिलाओं पर अत्याचार करने वाली घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त रहते हैं और उनको बचाने के लिए पूरी पार्टी कवायद में लग जाती है, उसको समाप्त करने का, जिस तरह से हम दो हमारे दो की नीतियां चल रही हैं और 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले इकट्ठे हो गए हैं, उसके कारण गरीबों को जिस तरह का प्रताड़ना सहना पड़ रहा है, जिस तरह से गरीबों को कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से उनकी सोच को समाप्त करने का जो प्रयास चल रहा है, ये कहते हैं कि हम गरीबी रेखा संख्या को कम किए, जबकि सबको पता है कि जब ये सत्ता में आए थे तो 45 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, अब 80 करोड़ से ऊपर चले गए और उसमें भी ये गौरवान्वित महसूस करते हैं। 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दे करके लोगों की सोच को समाप्त कर दिए। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि मोदी करोड़ों लोगों को भाई फायदा हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ये भी कह रहे थे कि हम गरीबों के प्रति ईमानदार रवैया नहीं अपनाए, गरीबों के लिए हम कुछ काम नहीं किए तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन ये झोला उठा के तो नहीं चले। हाँ, गरीबों को
गरीबों की सोच को इन्होंने अपने फोटो वाला झोला थमा करके कहीं ना कहीं उनकी जो मना स्थिति है उसको, मनोबल को कमजोर किया है, उनकी सोच को कमजोर किया है। और उनका जो, उनके परिवार का जो पढ़ाई, जो चिकित्सा बेहतर हो, इस ओर ध्यान जाना चाहिए था, वो उस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं ना, ये देश के लोगों को, देश के जो कहीं ना कहीं उम्मीद है उसको समाप्त कर देना चाहते हैं। और हम देश के लोगों के लिए रोजगार देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं। हम देश के लोगों को संवैधानिक व्यवस्था में मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हम 75% आरक्षण देकर के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों समाज के सभी वर्गों के साथ साथ आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को उसका हक और अधिकार दे रहे हैं और उस संकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनको बेचैनी हो रही है। इसी बेचैनी में इस तरह की ये बात कर रहे हैं जो अब चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता, देश की जनता अब इंडिया के प्रति विश्वास करती है और इंडिया का जो मुद्दा है उसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। इसीलिए परिवर्तन का पूरा जो डेटा है, जो पूरा मुद्दा है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। परिवर्तन का कारक बिहार बन रहा है और बिहार से जो संदेश निकला वो देश स्तर तक पहुंच चुका है। और देश में आज इंडिया गठबंधन के लोग पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को मुद्दों के आधार पर घेरने में सफल है। सर, उनका आरोप तो इंडिया गठबंधन पे ये है कि वो अपने नेता को भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और जैसे कुछ मीम बनाते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन जीतती है लोकसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो मंडे को ये होंगे, संडे को ये होंगे, इस टाइप से वो बातें कर रहे देखिए, हैं। भारतीय जनता पार्टी मीम बनाने पर ही विश्वास करती है, जनता के मुद्दे पर विश्वास नहीं करती है, जनता के लिए कोई काम करने पर विश्वास नहीं करती है। आपने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार देना चाहिए। आपने ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311 लोगों को नौकरियां दी। और जिस तरह से आपने आरक्षण व्यवस्था को और आरक्षण को समाप्त करने के लिए जो कुचक्र रचा है उसको सब लोग देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। इसलिए आप जितना भी कुचक्र रच लीजिए, जितनी भी साजिश कर लीजिए, अब साजिश आपका सफल नहीं होने वाला है। क्योंकि आप धर्म और भरम की राजनीति करके भी देख लिए, उसमें भी जनता अब आपके साथ नहीं खड़ी है। तो आप अब जोड़ तोड़ की राजनीति पर विश्वास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते थे घोटाले में भी आदर्श होता है, और उसी आदर्शवादी अशोक चौहान को अपने साथ ले लिए। कौन सा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कीजिए, आपकी आदर्शवादी सोच कहाँ चली गई? इस तरह की राजनीति अब देश की जनता भी समझ चुकी है और देश की जनता आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। आने वाले समय में जो परिवर्तन के लिए हमने मुद्दे तय किए हैं, उस मुद्दों के साथ जनता खड़ी है और जनता परिवर्तन करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रही है। और ये परिवर्तन का जो बयार बह रहा है वो दिख रहा है आने वाले चुनाव में स्पष्टता। इंडिया और इंडिया के नेतृत्व के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो दिखेगा और चुनाव परिणाम बता देगा कि एनडीए कहाँ पर पहुंचा दिया है देश को। तो हमारे साथ अभी श्री एजाज अहमद जी मौजूद थे और जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आपको बता दूं कि सर का कहना है कि प्रशांत किशोर एक पीआर एजेंसी चलाते हैं और उस पीआर एजेंसी के तहत वो ऐसे टिप्पणियां करते रहेंगे और बाद में फिर वो चुनावी पार्टियों से मोल भाव करेंगे। दूसरी तरफ विजय सिन्हा को लेकर के इनका कहना है कि विजय सिन्हा अपने कार्य को से ज्यादा आरजेडी के कार्यों पर नजर बनाए रखे हैं। खैर, एक सवाल ये है कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि घोटाले का भी अपना एक आदर्श होता है, तो वो आदर्श आखिर क्या है? ये आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका।